मुल्क में बकरीद 10 जुलाई को मनाई जाएगी। आलिमों और दानिश्वरों ने यह मशवरा दिया है कि मुसलमान इस त्यौहार को खुशियों से मनाएं, लेकिन सभी मजहबों का ख्याल रखते हुए त्यौहार मनाएं। खुले में कुर्बानी ना करें, साफ सफाई और पाकीज़गी का भी पूरा ख्याल रखें। खुशी के इस मौके पर हम सभी को शरीक करें ताकि हमारी खुशियाँ दुगनी हो जाएं। आदाब, मैं हूँ आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। कुर्बानी नाम है मोहब्बत के जज्बे का, सब लोगों पर वाजिब नहीं कुर्बानी। सफाई सुथराई के उसूलों की जरूर रखे पाबंदगी। अपनी खुशी में दूसरों की खुशी का भी रखे ख्याल। मुसलमान कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से बकरीद नहीं मना सके, लेकिन इस साल पूरी खुशी और जज्बे के साथ हिंदुस्तान में बकरीद मनाई जाएगी। कुर्बानी का जज्बा सभी कौमों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और लोग इसको अलग अलग मौके पर अदा करते हैं। पैगंबर के ज़रिए अल्लाह ने कुर्बानी का मकसद साफ साफ बता दिया है कि कुर्बानी जज्बा ज़्यादा अहमियत रखता है और दिखावा उसको पसंद नहीं है। इस्लाम की हिदायत है कि कुर्बानी का जानवर हर तरह की नुमाइश और दिखावे से पाक साफ होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बकरा मार्केट में लोगों में बकरे को खरीदने को लेकर भी कंपटीशन होता है। कोई शाहरुख नाम का बकरा खरीदता है तो कोई सलमान नाम का, और एक से एक महंगा। इस्लाम में खुशी के कई मौके हैं, उनमें कोई ना कोई अजीम पैगाम छुपा है, और बकरीद में कुर्बानी का यही जज्बा छिपा है कि हम अल्लाह के हुक्म की कितनी पैरवी कर रहे हैं। क्या हम उसके हुक्म को पूरी तरह अमल में ला रहे हैं? क्या हम साल में सिर्फ एक बार बकरे या किसी दूसरे जायज़ जानवर को ज़िबा करके अपने फ़र्ज से फारिग हो जाते हैं? त्यौहार हमको ये सोचने का मौका भी फरमान करते हैं। हमें कुर्बानी के जज्बे को सिर्फ एक रिवायत नहीं बना लेनी चाहिए। अल्लाह ने पैगंबर हज़रत इब्राहीम का बड़ा इम्तिहान लिया था। क्या हम उन पैगंबर की रिवायत पर चलकर कुर्बानी के असल मकसद को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार सकते? साल में कुर्बानी तो एक बार होती है, लेकिन प्यार, मोहब्बत और इसार के जज्बे को हमें पूरे साल याद रखना चाहिए। ईद उल अज़हा यानी बकरीद को अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो कहते हैं कि एक रात पैगंबर इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि खुदा के हुक्म से वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान यानी ज़िबा कर रहे हैं। सुबह हुई तो उन्होंने इस ख्वाब को अपने बेटे से बयान किया। बेटे ने बाप से कहा कि आपका ख्वाब सच्चा है और आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करें और मुझे कुर्बान कर दें ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हों। अपने बेटे की रजामंदी पर हज़रत इब्राहीम राज़ी हो गए और उन्होंने अपने बेटे को मौके पर ज़मीन पर लिटा दिया और ज़िबा करने को तैयार हो गए। लेकिन हज़रत इब्राहीम जब बेटे को ज़िबा करने में नाकाम हो गए तो एक आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। उसी वक्त एक दुम्बा दिखाई दिया और हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से उसे ज़िबा कर दिया। इस जज्बे की याद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और हज़रत इब्राहीम की याद ताज़ा करते हैं। लेकिन कुर्बानी उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन पर ज़कात या सदका फ़ितर है, यानी उनके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इसकी कीमत के बराबर रकम या तिजारत का सामान है। अगर कोई साहिबे निसाब यानी इस्लाम में मुकर्रर की हुई इस हैसियत का नहीं है तो उसे उधार या कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी मकसद यही है कि साहिबे हैसियत शख्स अपनी खुशी में ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें और अपनी खुशी में उन्हें भी शामिल करें। बकरीद हर साल चाँद की 10 तारीख को मनाई जाती है और आने वाले इतवार को इस त्यौहार को मनाया जाएगा और मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। याद रहे, मुल्क ने कोरोना की महामारी से पूरी तरह निजात नहीं पाई है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात ज़रूर रखें। हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि कुर्बानी से होने वाली गंदगी को साफ़ करने का पूरा ख्याल रखा जाए। बकरीद के मौके पर मुल्क की तमाम बड़ी तंजीमों, आलिमों और दानिश्वरों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो हर हिदायत और सरकारी अहकामात का ख्याल रखें। इस बारे में दानिश्वरों की तंजीम इम्पार ने अपील की है कि मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर भी सफाई, अमन, लोगों की मदद और उनके जज्बात का
एहतराम करें। कुर्बानी 3 दिनों तक जारी रहती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कुर्बानी काबिल कद्र हो तो हम कुर्बानी के जज्बे के साथ दूसरों की भलाई का भी पूरा ख्याल रखें। बेहतर हो कि आप खुद कुर्बानी दें और किसी दीगर सूरत में कुर्बानी के खर्च की रकम भलाई के कामों में या ज़रूरतमंदों को वक्फ भी की जा सकती है। कुर्बानी किसी के लिए तकलीफ़ का सामान ना बने। सफाई को लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हिदायत पर अमल किया जाए। अमन और भाईचारे को हर हाल में बरकरार रखा जाए। दरगाह आला हज़रत बरेली के सज्जादा नशी मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर जिन जानवरों की कुर्बानी मना है उनकी कुर्बानी ना करें। असम से सांसद बदरुद्दीन अजमाल ने भी इसी तरह की अपील की है। हम हर साल ही देखते हैं कि बकरीद के मौके पर सफाई सुथराई की हिदायत दी जाती है। इसके बावजूद लोग इस पर ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक तबका ये कहने लगा है कि जानवर कुर्बान करके 2-4 दिन में उसका गोश्त खाकर ख़त्म कर देने से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि हम ज़रूरतमंदों के लिए साल भर खाने का इंतज़ाम कर दें। लेकिन कुर्बानी फ़र्ज़ का मामला है। मस्जिदों के इमाम साहिबान, मदरसों के उलेमा इकराम और अपने अपने इलाकों के मुअज़्ज़िज़ लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को कानून और उसूलों का पाबंद बनाएं और खुले मैदानों या सड़कों पर जानवरों को ज़िबा करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें। कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कतई नहीं डालें। जानवरों की खालों को ढक कर रखें। गंदगी के ढेर सड़कों पर जमा ना करें। अपनी खुशी में दूसरों को भी खुश रखें और गंदगी से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। नमाज के बाद खुतबे के दौरान इमाम साहब चैन और अमन का पैगाम दें ताकि सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जा सके। मरहूम फिल्म स्टार फिरोज़ खान ने कुर्बानी नाम की एक फ़िल्म बनाई थी। इस फिल्म में फिरोज़ खान और मरहूम विनोद खन्ना के किरदारों की दोस्ती बखूबी बयान की गई थी। फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, दोस्ती का दूसरा नाम कुर्बानी है। इसी फिल्म का एक गाना हम आपको सुनवाते हैं। आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदा तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बा है। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी।